हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ में आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फोकस क्लासेस पर। मेरा नाम दीपक रजौरिया है और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 10th क्लास के चैप्टर एपी से एक बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन की। ठीक है, तो आते हैं भाई क्वेश्चन पर। इसमें दिया है हम लोगों को, इफ m plus 1th term of an AP is twice the m plus 1th term, then prove that 3m plus 1th term of this AP is twice the m plus n plus 1th term। तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि एक एपी है और इस एपी का जो m प्लस वन टर्म है वो इसी एपी के n प्लस वन टर्म का डबल है। तो प्रूव करिए कि भाई इस एपी का जो 3m प्लस वन टर्म होगा वो इसी एपी के m प्लस n प्लस वन टर्म का डबल होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा लगता है कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, टफ लग रहा होगा, बट यकीन करिए इसको सिस्टमैटिकली करेंगे ना तो इस तरीके के क्वेश्चंस बड़े आसान होते हैं। ठीक है, तो आज वही चीज़ हम लोग सीखने जा रहे हैं कि इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे इजीली टैकल करें। करेक्ट है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को क्वेश्चन में दिया है क्या कि m प्लस वंथ टर्म। m प्लस वंथ टर्म का मतलब क्या है, पहले तो ये समझे भाई nth टर्म का मतलब क्या होता है। nth टर्म को हम लोग दिखाते हैं an से, और इसका एक्सपेंशन क्या होता है, इसका एक्सपेंशन होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझें, बहुत सिस्टमेटिकली आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एक एक स्टेप। भाई जब हम लोगों को nth टर्म निकालना होता है ना तो यहाँ पे n होता है और इसी n का यूज हम लोग यहाँ एक्सपेंशन में करते हैं, यहाँ पे रखते हैं। करेक्ट है, तो यहाँ पे बोला है m प्लस वन टर्म और यहाँ पे n प्लस वन टर्म। तो m प्लस वन टर्म को किससे दिखाएंगे, इसको दिखाएंगे हम लोग a m प्लस वन से, यानी कि n की जगह पे m प्लस वन है। यहाँ पे बोला है n प्लस वन टर्म, तो इसको हम लोग दिखाएंगे a n प्लस वन से। तो सिंपली देखो n की जगह पे यहाँ पे m प्लस वन कर दिया हम लोगों ने, यहाँ पे n प्लस वन कर दिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाला जो टर्म है ना वो डबल है किसका, इस टर्म का, ऐसा दे रखा है हम लोगों को। तो जब ये टर्म डबल है इस टर्म का तो हम लोग क्या करें, 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दें तो दोनों टर्म्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। करेक्ट, अब हमें क्या करना है भाई, इस फॉर्मूले का यूज़ करना है और इस फॉर्मूले का यूज़ करके इन दोनों को एक्सपेंड कर देना है। राइट, तो n की जगह पर यहाँ पे क्या है m प्लस वन, तो जहाँ भी n आता है वहाँ पे क्या रखते हैं हम लोग, m प्लस वन रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो रखें क्या a, तो लिखा हम लोगों ने a प्लस, फिर ब्रैकेट में n माइनस वन होता है तो n की जगह पे हम लोग रख रहे हैं m प्लस वन, फिर फॉर्मूले का माइनस वन और इनटू में d। करेक्ट, इधर आए तो 2 लिखा हुआ है तो इसको एज इट इज़ लिखो, फिर एक ब्रैकेट लगाओ और यहाँ पे a n प्लस वन है तो इस बार n की जगह पे क्या रखना है हम लोगों को, n प्लस वन रखना है। तो सबसे पहले तो a लिखा है हम लोग एज इट इज, तो हम लोगों ने लिखा a प्लस ब्रैकेट में क्या लिखा है n प्लस वन, फिर फॉर्मूले का माइनस वन और इनटू में d। ठीक है, ब्रैकेट कर दें क्लोज। अब इसको कर दें फर्दर सिंप्लीफाई। भाई वन पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यहाँ भी वन पॉजिटिव, यहाँ वन नेगेटिव। क्या मिलता है यहाँ से हम लोगों को, a प्लस ब्रैकेट में m है और बाहर d है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो md। इस साइड में आए तो 2 एज इट इज़ रखिए सबसे पहले, यहाँ पे a हम लोगों को एज इट इज़ देखने को मिला, रखिए, फिर n ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर d है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा nd। ठीक है, अब ब्रैकेट के बाहर 2 है तो ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेगा, तो इन दोनों टर्म्स को तो चलो ऐसे ही लिखो a प्लस एम डी, और इस साइड में देखें तो क्या बन मिलेगा हम लोगों को 2a प्लस 2nd। जब हम लोग इतना कर लें तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम लोगों के सामने दो वेरिएबल्स हैं, एक तो a है और दूसरा क्या है d। या तो हम लोग a की वैल्यू निकालते हैं d के टर्म्स में या फिर d की वैल्यू निकालें a के टर्म्स में। तो आमतौर पे आसान क्या रहता है, a की वैल्यू निकालना आसान रहता है। ठीक है, तो d के टर्म्स में हम लोग a की वैल्यू निकाल रहे हैं, उसके लिए हम लोग a वाले टर्म्स को तो इधर और d वाले टर्म्स को लेके जा रहे हैं इधर। इधर ऑलरेडी क्या है md है तो चलो इसको ऐसे ही रखा, इसको ट्रांसपोज करना है तो माइनस में जाएगा, माइनस का 2nd एंड दिस इक्वल टू, ये अपनी जगह पर है 2a एज इट इज़ रखिए और इसको ट्रांसपोज किया है हम लोगों ने तो ये माइनस में आएगा। अब देखो 2a में से a माइनस करेंगे तो मिलेगा a और इस साइड में क्या एज इट इज़, यानी कि md माइनस 2nd। तो हम लोगों के पास देखो a की वैल्यू निकल आई जो कि कितनी है, md माइनस 2nd। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो चलो इसको इनबॉक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने a की वैल्यू निकाल दी किसके टर्म्स में, भाई हम लोगों ने a की वैल्यू d के टर्म्स में निकाल दी। अब हमें प्रूव क्या करना है, हम लोगों को प्रूव करना है कि सेपी का जो 3m प्लस वन टर्म है, अच्छा 3m प्लस वन टर्म को कैसे दिखाएंगे, इसको दिखाएंगे हम लोग देखो कुछ इस तरीके से, 3m प्लस वन, n की जगह पे 3m प्लस वन रखें, वो डबल होगा किसका, इस टर्म का। तो इस टर्म को कैसे दिखाएं, इस टर्म को हम लोग दिखाएंगे a
m प्लस n प्लस 1। तो ये टर्म इस टर्म का डबल है, तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे एंड दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट हम लोगों को फाइनली लेके आना है कि भाई इस AP का जो 3m प्लस 1 टर्म होगा वो उस टर्म का डबल होगा। करेक्ट है। अब एक पॉइंट क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से समझो भाई। यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है वो किस टर्म के साथ लिखा हुआ है, इसके साथ लिखा हुआ है। इसका मतलब इस क्वेश्चन को अगर हमें आगे करना है ना, तो पहले इसको लेकर चलेंगे हम लोग, जिसके साथ नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है, किसको लेके चलना है, जिसके साथ नंबर लिखा हुआ है। तो चलो भाई इसको लिखो। सो नाउ क्या निकाल रहे हैं हम लोग, m प्लस n प्लस 1 टर्म। भाई फॉर्मूला ये यूज़ करना है हम लोगों को। सबसे पहले क्या होगा, इसके एक्सपेंशन में a, अब n की जगह पे क्या रखना है, m प्लस n प्लस 1 रखना है। तो n यहाँ पर आता है ब्रैकेट में, रखिए यहाँ पे रखा m प्लस n प्लस 1, फिर फॉर्मूले का -1 रखा और फिर इनटू में d। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो सबसे पहले 1 से 1 कैंसिल कर दें, तो यहाँ से हम लोगों को मिला a प्लस m और n यहाँ पर है ब्रैकेट के बाहर d है, तो d मल्टीप्लाई करेगा तो इसको लिख सकते हो आप md, d का मल्टीप्लाई n में करेंगे तो इसको लिख सकते हो nd। अब हम लोगों ने a की वैल्यू निकाल रखी है ना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इस वैल्यू को हम लोग इस a की जगह पर रख देते हैं। तो a की जगह पे हम लोग क्या रख रहे हैं, इसकी जगह पर रख रहे हैं हम लोग nd माइनस 2 nd प्लस md और प्लस का nd। ठीक है जी। अब हम लोग यहाँ पे देखें md प्लस md कितना हो गया, ये बन गया 2md माइनस का nd प्लस nd कितना हो जाएगा, माइनस का nd। और ये किसकी वैल्यू निकाली है, देखो ये वैल्यू निकाली है हम लोगों ने a m प्लस n प्लस 1 की, यानी कि इस टर्म की वैल्यू है। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब दूसरा टर्म क्या था, दूसरा टर्म भाई हम लोगों को जो दे रखा है ना वो है 3m प्लस 1 टर्म। तो इसको लिखेंगे हम लोग नाउ a 3m प्लस 1 टर्म, n की जगह पे इस बार क्या है 3m प्लस 1 है, तो एक्सपेंशन क्या होगा, एक्सपेंशन में सबसे पहला a और n की जगह पे इस बार रखेंगे 3m प्लस 1 और फिर फॉर्मूले का -1 और इनटू में d। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो a की वैल्यू रख दीजिए, a की जगह पे रख दिया आपने md माइनस 2nd। ठीक है, प्लस का साइन रखिए, 1 से 1 कैंसिल हो गया तो यहाँ से क्या मिलता है 3m, तो 3m का मल्टीप्लाई d में करेंगे तो ये बन जाएगा 3md। क्लियर है। अब md प्लस 3md कितना बन गया, ये बन गया 4md माइनस का 2nd। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे दो टर्म्स हैं, दोनों ही टर्म्स में 2 एज अ कॉमन फैक्टर है, तो 2 कॉमन ले लिया आपने, तो यहाँ से मिलता है क्या 2md और यहाँ से मिला nd। ठीक है। अब देखो 2md माइनस nd लिखा हुआ है, और जब 2md माइनस nd लिखा हुआ है तो यहाँ भी क्या है 2md माइनस nd है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इसकी जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, ये रख सकते हैं, रख दीजिए भाई। सो दिस बिकम्स 2 और इसकी जगह पे क्या रख रहे हैं हम लोग a m प्लस n प्लस 1 और इस साइड में क्या है भाई, इस साइड में है a 3m प्लस 1। तो देखिए हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि इस AP का जो 3m प्लस 1 टर्म होगा वो m प्लस n प्लस 1 टर्म का डबल होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बाकी इसी तरीके के दूसरे क्वेश्चंस को देखने के लिए प्लेलिस्ट पर चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाने हैं जो कि आपकी प्रैक्टिस में बहुत हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर से आता हूँ एक और इसी तरीके के बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।